नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन सी क्लास जो डेली बेसिस पे आपको मिल रही है। 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। 30 क्वेश्चन किसी भी हाल में सही कीजिएगा अगर आपका एग्जामिनेशन 17 के बाद से स्टार्ट है, 17 को स्टार्ट है। आज है दोस्तों 15 अगस्त, जो कि आज़ादी का 75वां वर्ष है, लेकिन फिर भी वीडियो एंड रिवीजन जरूरी है क्योंकि एग्जाम भी बहुत करीब में है। तो पूरा लगाइएगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे। क्लासेस आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। यू कैन डाउनलोड पीडीएफ स्टडी इन दी ऑफिशियल के नाम पे। जितने भी पीडीएफ थे अपडेट नहीं थे, लेकिन अब अपडेट हो गए हैं सारे के सारे, आप जाके देख सकते हैं। इसके पहले के जितने भी पार्ट हैं आप प्ले स्टोर से यही सर्च कीजिएगा स्टडी इन दी ऑफिशियल, या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सअप अपना नाम और ग्रुप भी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए क्लास वीडियो का सेक्शन है, इसी में आपको मिल जाता है ना। शुरू करते हैं। पूरे प्रश्नों को ध्यान से लगाइएगा, बहुत सारा रिवीजन भी मैं आपको कराऊंगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेता है सबका, जितने भी है। तो यहाँ देखिए पेरिस फ्रांस में है। इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए एनडीआरएफ का गठन दोस्तों कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, नेशनल डिजास्टर रिलीफ जो फोर्स है। इस क्वेश्चन देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी में एक ऑप्शन दोस्तों है आपका 1969। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश कब किया गया था, तो याद रखिएगा इसे देखिए 1969 में ही विक्रम अंबालाल साराभाई के द्वारा किया गया था। और तत्कालिक दोस्तों एस शोभनाथ, याद रखेंगे एस शोभनाथ इसके हेड हैं, सीईओ हैं। पहले के सिवान थे, लेकिन अब ये नए बन गए हैं। संविधान दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? संविधान दिवस जब संविधान बन के आपका 2 साल 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ था, तो 26 नवंबर के दिन देखिए सी। इसी के दोस्तों 2 महीने के बाद आपका 26 जनवरी 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा लिखित संविधान है, उसके लिखने में तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत में के पहले टूरिस्ट दोस्तों कौन बने हैं? स्पेस टूरिस्ट, जो स्पेस में जाने वाले हैं। करंट अफेयर्स क्वेश्चन है 2021 का, क्योंकि 21 में गए थे। देखिए इनका नाम है संतोष जॉर्ज कुलंजरा, याद रखेंगे। ये दोस्तों जो कि साउथ के हैं और पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं ना, वर्जिन गैलेक्सी के तरफ से गए थे। ठीक है, अमेजन के देखिए सीईओ भी रिसेंटली गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले स्पेस टूरिस्ट के रूप में ये बने हैं। गो ग्रीन योजना किस राज्य में दोस्तों शुरू किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये शुरू किया गया है गुजरात में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। तो बहुत सारी योजनाएं जो अलग अलग। तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना है कि सुपोषित माँ अभियान चलाया गया है ना, तो कहाँ पे चलाया गया, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। महाराष्ट्र के दोस्तों सीएम नए बने हैं एकनाथ शिंदे। गोवा के भी फिर से चुनाव के बाद प्रमोद सावंत फिर से बन गए हैं। राजस्थान के सीएम कांग्रेस पार्टी से अशोक गहलोत। एंड गुजरात के सीएम दोस्तों कौन है? तो भूपेंद्र पटेल है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दोस्तों किस देश से हम लोगों ने ली है? दोस्तों हमारे संविधान में जो अलग अलग चीजें ली गई हैं वो 10 देशों से ली गई है ना। तो इसी तरह ये दोस्तों जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। जी हाँ, और आर्टिकल नंबर 368 के तहत हमारा अमेंडमेंट किया जाता है। रूस से दोस्तों क्या लिया गया है? तो 51A लिया गया है। अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग वाला, और 12 से 35 जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है वो भी अमेरिका से लिए गए। संसदीय प्रणाली जो है दोस्तों ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता भी आपका ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? बहुत आसान प्रश्न है। तो राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो 6 वर्षों में होता है। और हर जो कि वर्ष यहाँ पे 1/3 लोग यहाँ पे जो कि डिस्क्वालीफाई होते हैं, इससे बाहर निकलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे टेस्ट जो कि टेस्ट सीरीज रेडी किया है। एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिएगा। टोटल इसमें 51 सेट है। आपके अपकमिंग फेजेस में अगर एग्जामिनेशन है तो गारंटी के साथ इस टीसीएस बेस्ड टेस्ट सीरीज को आप लगा के जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको दोस्तों इंप्रूवमेंट भी मिलेगी। अपने स्कोर को आप बढ़ा सकते हैं परीक्षा में। और दोस्तों मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, एक तरीके से आपका रिवीजन भी होगा साथ साथ में, और अपनी कमियों को आप पकड़ भी सकेंगे। दोस्तों ये 17 अगस्त परीक्षा के को टारगेट कर रहा है, जरूर से इसे ले लीजिएगा। जो हमारे टेस्ट वाले ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं। अगर आपको बस साइंस में प्रॉब्लम है तो साइंस का टेस्ट ले लीजिए। बस अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत हो रहा है तो 51 सेट रीजनिंग का मार्क जाइए। जीके जीएस करंट अफेयर्स कवर नहीं है तो इस 100 सेट को कवर जो कि स्पीड टेस्ट को कवर करके जाइए, जिससे कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। और सारे देखिए टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। सारे का देखिए अवेलेबल है एप्लीकेशन में, आप जाके ले सकते हैं। एंड सभी टेस्ट सीरीज, जितने मेरे टेस्ट सीरीज हैं और जितने मेरे ई बुक है, उनका मैंने कॉम्बो बना दिया है। आप उन सभी को एक साथ भी ले सकते हैं, जरूर ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह दोस्तों कहां पे हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट। मोपला विद्रोह दोस्तों केरल, सी इज द करेक्ट आंसर ना। और केरल के सीएम का नाम अगर आपसे पूछे तो ये जाएगा पी विजयन, पिनाराई विजयन। सब ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मसालों का बगीचा। यहाँ पे देखिए काली मिर्च का, काजू का, नारियल का, रबर का और इलायची का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है ना। एक क्वेश्चन दोस्तों आता है बहुत बार कि मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जो है दोस्तों ये कहाँ का नृत्य है? दोस्तों केरला का है। कुछ कथकली कहाँ का है दोस्तों? तो ये भी केरला का ही है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए भीम यूपीआई हाल ही में किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? दूसरा देश, क्योंकि वो भी उसने भी एक्सेप्ट किया है दोस्तों, ये भूटान के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भूटान साथ हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी है अगर आपसे पूछेगा तो 699 है। बांग्लादेश के साथ दोस्तों कितनी है तो 4096 है। नेपाल साथ दोस्तों कितनी है तो 1751 किलोमीटर की है, क्योंकि ये भी प्रश्न हमसे पूछे गए हैं बार बार। खंजर युद्धाभ्यास दोस्तों किन देशों के मध्य में आयोजन किया गया? तो खंजर युद्धाभ्यास देखिए भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। बी इज द राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा इंद्र, तो भारत और रसिया के बीच में। अगर आपसे पूछा जाएगा धर्मा गार्जियन, तो दोस्तों ये हो जाएगा भारत और जापान। अगर आपसे पूछा जाएगा इंद्रधनुष, देखिए इंद्र और इंद्रधनुष में अलग अलग हो गया, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ब्रिटेन साथ। कोंकण पूछे दोस्तों, कोंकण भी आपका ब्रिटेन के साथ ही है। देखिए डूरंट कप दोस्तों किस टीम ने जीता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डूरंट कप देखिए गोवा के द्वारा जीता गया है। बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा इसको भी। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? जी हाँ दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट जो जारी करता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसे जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मानव का दुर्व्यापार और जो बाल श्रम है दोस्तों, इसके किस अनुच्छेद में है, मतलब इसका विरोध? तो देखिए आर्टिकल नंबर 23 में दोस्तों ये दिया गया है। धर्म की आजादी दोस्तों किसमें दिया गया है? जी दोस्तों, ये दिया गया है आपका 25 में। हाँ, 25 में, याद रखिएगा, ठीक है। अंटार्कटिका में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है दोस्तों? तो इनका नाम है विंसन पर्वत, ऑप्शन नंबर ए, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। स्वामी विवेकानंद द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे, ये प्रभुत्व भारत। बी इज द राइट आंसर, इसी के देखिए संपादन किया गया। दोस्तों आपके परीक्षा के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट मैंने ई बुक लॉन्च किया है, जो कि बेस्ट है आपकी ग्रुप डी परीक्षा के लिए। अगर आपका मैथ अभी भी कवर नहीं है तो इस 500 क्वेश्चन को दोस्तों करके जाइए, जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन हमारी टीम ने रेडी किया है, नवीनतम परीक्षा पैटर्न और सभी के हल के साथ। तो आप इसे लगा के जा सकते हैं। देखिए साइंस का 1000 प्रश्न हमने कवर किया है, जो पिछले 10 वर्षों में बार बार रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान से प्रश्न पूछे गए। ये भी पूरे डिटेल के साथ मैंने आपको सारे क्वेश्चन दिया है, आप इसे देख सकते हैं। जीके को देखिए आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं सबको सब मैंने एक ही साथ डाल दिया, मैंने ऑल इन वन का नाम दिया है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये तीनों ई बुक दोस्तों बेस्ट ई बुक है ग्रुप डी के लिए, ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बुद्ध चरित्र दोस्तों पुस्तक के लेखक का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो बुद्ध चरित्र जो है अश्वघोष, डी इज द राइट आंसर, ठीक है, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। भारत के वर्तमान कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में आता है, जी दोस्तों, इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, यहाँ पे बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट धरोहर है, यूनेस्को की धरोहर, भारत में जो हेरिटेज साइट है, वो देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये है आपका तमिलनाडु में, बी इज द राइट आंसर। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि रमप्पा टेम्पल जो दोस्तों, जिसे हाल ही में यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया था 39वां, ये किस राज्य में है? कमेंट करके बताइएगा। चिरकुला और नौटंकी नृत्य दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो चिरकुला और नौटंकी का संबंध दोस्तों उत्तर प्रदेश से है। सी इज द राइट आंसर। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती, इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो 9 अगस्त सन 1927 को, गलत लिखा है यहाँ पे, काकोरी ट्रेन डकैती देखिए सी हो जाएगा, 9 अगस्त सन 1925 को हुआ था। और इसी में देखिए आपका लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था, जिसमें सरोजिनी नायडू जो थी वो थी प्रेसिडेंट। इसके पहले बेलगांव अधिवेशन हुआ था 24 में, उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अटकल पोंगल महोत्सव किस राज्य का दोस्तों महोत्सव है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका केरल राज्य का है। बी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे ज्यादा साक्षरता भी इसी के पास है, 96% से ज्यादा साक्षर राज्य है, और महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है यहाँ पे पर 1000, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लाइकेन का उपयोग दोस्तों कौन से पोल्यूशन को मापने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये वायु प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। इसमें देखिए लाइकेन की मृत्यु हो जाती है, जो जीव है ये मर जाता है। जनगणना दोस्तों कितने वर्षों में होता है? जी हाँ दोस्तों, जनगणना जो होता है वो प्रत्येक 10 वर्षों में होता है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, बहुत सारा वीडियो को लाइक कर चुके हैं, आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को फटाफट कर दीजिए लाइक एंड शेयर दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। समुद्री संग्रहालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, समुद्री संग्रहालय आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन दोस्तों, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दोस्तों किसने दी थी? जी हाँ दोस्तों, ये दी थी अकबर द्वितीय ने। ए इज द राइट आंसर, किसके द्वारा दिया गया था? अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। बंदी जीवन के दोस्तों लेखक कौन है? बंदी जीवन दोस्तों ये लिखा है बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो हीराकुंड आपको पता है दोस्तों, ये महानदी पर है। इसकी दोस्तों लंबाई है 958 किलोमीटर, और दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग उड़ीसा का शोक कहते हैं ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी को दोस्तों कहाँ कहते हैं? वेस्ट बंगाल का। कोसी नदी को दोस्तों कहाँ का कहते हैं? तो ये जो कि बिहार का देखिए शोक कहते हैं इसको। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत के किस पुरस्कार सम्मानित किया गया था? जिनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई, गोली मार दिया गया। देखिए पद्म विभूषण दिया गया था। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए थांग टा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांग टा मार्शल आर्ट का संबंध दोस्तों
ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मणिपुर से है। अगर आपसे पूछा जाएगा लोकटक झील जो कि फ्लोटिंग लेक है दोस्तों, ये कहाँ पे है, याद रखेंगे ये भी आपका मणिपुर में ही स्थित है। सेला सुरंग दोस्तों किस राज्य में स्थित है, तो सेला सुरंग दोस्तों स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश, सी इज राइट। नाम दफा, जी हाँ दोस्तों क्वेश्चन आया था, नाम दफा जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली दोस्तों किस देश से ली गई है, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि ये ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये रूस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका भी मैंने आपको बता दिया है। दक्षिण अफ्रीका से आपका अमेंडमेंट 368 लिया गया है। कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य दोस्तों यहाँ पे क्या है, क्या लक्ष्य बनाया गया है, जी हाँ दोस्तों इसका है 2022 तक ये कर दिया जाएगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना किस राज्य में प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो इसे देखिए स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश, बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 और विधान परिषद की सीटें कितनी है 100 और 75 यहाँ पे दोस्तों क्या है डिस्ट्रिक्ट है। आगे देखिए 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता दोस्तों किसके द्वारा जीता गया है, जी हाँ दोस्तों ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सीआरपीएफ का दोस्तों हेड कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, तो कुलदीप सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, इनको सीआरपीएफ का हेड बनाया गया है। केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री दोस्तों कौन थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम क्या दोस्तों, तो इनका नाम था गौरी अम्मा, सी इज द राइट आंसर। अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस किन दो देशों का संकल्पना है दोस्तों, तो ये देखिए भारत और फ्रांस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखिए 100वीं स्मार्ट सिटी दोस्तों कौन बनी है, शिलोंग को देखिए 100वां स्मार्ट सिटी बनाया गया है, बी इज द राइट आंसर। एनीमिया फ्री भारत इंडेक्स दोस्तों कौन सा टॉप में राज्य जो रहा है दोस्तों, जी हाँ दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश रहा है, ए इज राइट। और यहाँ के जो सीएम है मामा शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल, चीफ जस्टिस रवि विजय मालिमथ। होप मिशन दोस्तों किस देश से संबंधित हो, तो होप मिशन का संबंध दोस्तों यूएई से है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, एग्जामिनेशन से पहले पहले एक धाकड़ रिवीजन आपको दे रहा है, तो प्लीज आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों मैंने आपके लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज बनाया है, अगर आपने अभी तक इसे नहीं लिया है तो जरूर एग्जामिनेशन से पहले पहले इस पूरे 51 सेट को मारिए, दो दो तीन तीन चार चार करके, आपका पूरा कवर हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके परीक्षा के लिए, क्योंकि दोस्तों टीसीएस बेस है और आप इसमें कम से कम अगर 70 से लेके 65 से लेके 70 की तरफ यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं तो आप एग्जामिनेशन में आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जरूर से लीजिएगा, आप चाहे तो सेपरेट भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपको दोस्तों एप्लीकेशन में टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में देखिए मिल जाएगा, और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा क्लास पीडीएफ वाले से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।